नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे ताला नगरी की, जहां जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने दीप प्रज्वलन कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का किया शुभारंभ। आगे बात होगी थाना टप्पल मालखाना की, जहां पुलिस प्रशासन ने हजारों लीटर की अवैध शराब को करवाया नष्ट। साथ ही आगे चर्चा होगी थाना क्वारसी क्षेत्र की, जहां फॉर्चून की दुकान पर बैठे एक दुकानदार को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा ताला नगरी स्थित कलश फार्म हाउस में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलन एवं माल्य अर्पण कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का शुभारंभ किया गया। उन्होंने वर वधुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की मंशा है कि ऐसे गरीब व निर्धन परिवार जो शादी विवाह समारोह में होने वाले व्यय को वहन करने में सक्षम नहीं है, उनका भी विवाह समारोह सम्मानपूर्वक, परंपरागत व धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न हो सके। प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आरंभ की गई और इसी के तहत ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से 700 जोड़ों की यहाँ पर सामूहिक विवाह हो रहा है और इसकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं सरकार की ओर से। प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपया सरकार की ओर से व्यय किया जा रहा है, जिसमें से 35,000 रुपये हम उनके खाते में ट्रांसफर करते हैं और इसके अलावा लगभग 10-12 हज़ार रुपये का इनका घरेलू सामान उनको देते हैं ताकि नई जिंदगी की शुरुआत करने में उनको आसानी रहे। तो ये बड़े भव्यतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और निकट भविष्य में अभी 1 माह के अंदर हम पुनः एक नया बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो इस तरीके से जो समाज के वंचित लोग हैं, जो बड़े समारोह पूर्वक अपने परिवार में बच्चों की शादी विवाह नहीं कर पाते हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से ये अवसर प्राप्त होता है और हम उसका माध्यम बनते हैं। तो आप जो और भी जोड़े रह गए हैं, उनके माँ बाप से मेरी अपील है कि आप उसका पंजीकरण करा लें। इसी महीने दिसंबर माह में हम पुनः एक समारोह आयोजित करेंगे, उसमें हम शादी आपके बच्चों की संपन्न कराएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कई महीनों से आ रही चर्बी की भीषण दुर्गंध की विकट समस्या के समाधान की दिशा में निर्णायक पहल करते हुए बजरंग बल ने रविवार 26 नवंबर को आंदोलन की घोषणा की है। उक्त संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में बजरंग बल संयोजक गौरव शर्मा ने रोषपूर्ण स्वर में घोषणा की कि कल पूर्वाह्न 10:30 बजे बजरंग बल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व अन्य सभी गणमान्य जन महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से महानगर के हलवाई खाना स्थित बाके मार्केट पहुंचेंगे तथा वहां से सामूहिक रूप से थाना कोतवाली प्रस्थान करेंगे, जहां एक शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया गया और आक्रोशित स्वर में कहा कि चर्बी की भीषण दुर्गंध अलीगढ़ महानगर का दुर्भाग्य बन चुकी है और इस कारण उत्पन्न प्रदूषित वातावरण से महिला, पुरुष, बाल, वृद्ध बीमार पड़ रहे हैं। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में रखिए। देखिए, बजरंग बल ने निर्णय लिया है हमारी सनातन संस्कृति और सनातन समाज के मूल्यों की रक्षा के लिए कि चर्बी की दुर्गंध जो शहर में फैल रही है, उससे सारे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, अस्थमा के पेशेंट परेशान हैं, लोगों को उल्टियाँ हो रही हैं। और मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि प्रशासन इस क्षेत्र में कर क्या रहा है और उसने क्या किया है। FBI के छापे आप लगाते हैं, दूध वालों की दुकान पे लगाते हैं, मावा वालों की दुकान पे लगाते हैं, मिठाई वालों की दुकान पे लगाते हैं, फल वालों की दुकान पे लगाते हैं, किसी मीट वाले दुकानदार के यहाँ FBI का छापा क्यों नहीं लगता। ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये छोटे छोटे कारखाने बंद कराने घूमती रहती है, लेकिन इसको चर्बी की दुर्गंध नजर नहीं आती, उसके कारण नजर नहीं आते, कहाँ से आ रही है। उसको बंद कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोई काम क्यों नहीं कर रहा। इसका सीधा अर्थ है और कोई सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नेता या प्रशासनिक अधिकारी इस क्षेत्र में काम ही नहीं करना चाहता। सबके मुंह पे ताले लगे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे मोटा भ्रष्टाचार है और जिसके कारण ये सारी चर्बी की दुर्गंध अलीगढ़ की जनता को झेलनी पड़ रही है। बजरंग दल ने आंदोलन का निर्णय लिया है और हम बजरंग दल के आंदोलन का नैतिक समर्थन करते हैं और पूरी ताकत के साथ आंदोलन चलाया जाएगा और समस्या का समाधान। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या देखिए, कार्रवाई तो हम कुछ नहीं चाहते, हम तो समस्या का समाधान चाहते हैं। चर्बी की दुर्गंध जो हड्डियाँ उबाली जा रही हैं, उन हड्डियों को उबालना अलीगढ़ में बंद होना चाहिए। सारे जो 60% आबादी जो मीट खाती है वो अवैध कट्टी से मीट आ रहा है, अवैध कट्टी हो रही है और अवैध कट्टी से मोटे पैसे कमा रहे हैं। सारे अधिकारियों की जेबें गर्म हो रही हैं, इसी के कारण इसकी रोकथाम नहीं हो रही।
सर ये क्या रहेगा? हमारी प्रेस वार्ता अलीगढ़ में आए दिन आने वाली अवैध कट्टी की बदबू को लेकर है। अगर शहर की बात करें तो मुझे नहीं लगता महानगर में कोई कोना ऐसा है जहाँ पर अवैध कट्टी की बदबू नहीं आती है। शहर की 60% जनता मीट खाती है और पिछले नगर निगम चुनावों में, चुनाव से पूर्व, हमने जो हमारे वर्तमान मेयर हैं, जब हमसे समर्थन लेने आए थे तो हमने उनको कहा था कि अब अलीगढ़ शहर को आवश्यकता है एक ऑथोराइज स्लॉटर हाउस की, जहां पैकेट में मीट बाहर निकले और जनता तक पहुंचे। और उन्होंने कहा भी था कि हम इस पर काम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई काम किया है इस दिशा में। और आज स्थिति है, शहर में आप कहीं भी जाएंगे तो मंदिरों के पास भी मीट लटका हुआ है। ये कहीं ना, आपको नहीं लगता मंदिरों के पास मीट का इस तरह से लटका होना ये सनातन मूल्यों के साथ खिलवाड़ है? और अभी तक तो मीट लटक रहा था, अब एक नया काम और होने लग गया। नया काम उन्होंने ये और किया कि हड्डियों को उबालना शुरू कर दिया, सांस लेना भी मुश्किल हो गया, खासकर जो अस्थमेटिक पेशेंट है वो बहुत परेशान है। अगर मैं टिल्डे आज की बात करूं तो योगी जी का आदेश है, आज सिद्धि समाज के कोई महापुरुष हैं, उनका जयंती है, तो योगी जी का आदेश है कि आज कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन मेरे पास वीडियो है, मछली बाजार पूरा खुला हुआ है, आप जाके देख लीजिए। तो लगातार मीडिया भी उठा रही है कि कट्टी की बदबू आती है, शहर भी परेशान है, लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। लेकिन पिछले 2 महीने में एक भी काम ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर किया, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर किया। हम मजबूर हैं, हम नहीं चाहते कि योगी सरकार में हम सड़क पर निकलें और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करें, लेकिन अब हम मजबूर हैं, हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा। इसलिए कल 11 बजे हम लोग बांके मार्केट हलवाई खाने में इकट्ठे होंगे और ऊपर कोट कोतवाली का घेराव करेंगे और वहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक अवैध कट्टी से आने वाली बदबू का कोई निश्चित समाधान हमारे सामने नहीं होगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सिनेमा जगत में नित नए आयाम स्थापित कर रहे अलीगढ़ में अब अंतर्राष्ट्रीय विषय पर एक और फीचर फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। फिल्म विश्व और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले पर आधारित होगी। स्थानीय होटल धीरज पैलेस स्थित सिटी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी देते हुए फिल्म प्रोड्यूसर भूपेंद्र सिंह और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डॉक्टर पंकज धीरज ने बताया कि एक महान महिला के व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा के ऊपर केंद्रित इस फिल्म राष्ट्रमाता सावित्रीबाई की शूटिंग जल्द ही अलीगढ़ में शुरू की जा रही है, जिसमें मुंबई के कई विख्यात कलाकारों के साथ अलीगढ़ सहित यूपी के कलाकार भी किरदार निभा रहे हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हम लोगों के लिए बड़ा ही एक हर्ष का विषय है, और खासकर सिने जगत प्रेमियों को लिए कि हम लोगों की टीम जिसमें भूपेंद्र सिंह जी और श्याम चरण जी और मैं स्वयं पंकज धीरज जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने अभी एक नया प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो सक्सेस होने के लिए हम बना रहे हैं, प्रयास ये है कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई, एक सावित्रीबाई फुले जी ऐसी शख्सियत जो 1831 में महाराष्ट्र में जन्मी, नया गांव में जन्मी और महज 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में एक शिक्षिका की भूमिका निभाने के साथ एक प्रधानाचार्य की भूमिका निभाई और उन्होंने देश के अंदर, समाज के अंदर महिला शिक्षा की जनजागृति पैदा करी, और वो भी तब जब महिलाओं के प्रति सबसे बड़ा दुर्वास रहा करता था, दिक्कत रहा करती थी, पर्दा प्रथा थी और वो शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करने दी जाती थी। इवन तक कहीं भी मूवमेंट भी उन्हें नहीं होने दिया जाता था। उस दौर में उन्होंने शिक्षा की अलग दिलाई और सबसे बड़ा उसका लाभ मिला कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें एकत्र हुई है, सारी चीज़ें, और एकत्र होने के साथ महिला जगत में आज महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो उत्तर प्रदेश के, और भी कई अन्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति शक्ति अभियान, सशक्त अभियान चल रहे हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं महिला शिक्षा का ही एक बहुत बड़ा प्रादुर्भाव हुआ उस दौर में, जो आज हम सब लोग देख रहे हैं। ये हिंदी फीचर फिल्म है, बड़े पर्दे की पिक्चर फिल्म है और इसकी शूट बहुत जल्दी होगी। इसमें कार्य शुरुआत हो चुकी है और कई सारे मुंबई के कलाकार हैं, कई सारे हमारे उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं। और ये फिल्म हम लोगों का प्रयास है कि एक समाज को एक अलग शिक्षा का संदेश दे, जिसका हम लाभ अब ले रहे हैं। वो एक मराठी बैकग्राउंड की नायिका थी, यूपी में कैसे बैकग्राउंड उनका देंगे? शूटिंग आप यहीं करेंगे या मुंबई में करेंगे? लोकेशन क्या रहेगी? देखिए, किसी भी फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक का कार्य होता है कि उस चीज़ को
चाहे वो मुंबई में शूट करे, चाहे उत्तर प्रदेश में करे, चाहे ब्रजभाषा में शूट करे, हाँ उसका वही होता है कि जो उनका जो है उस चीज़ को समझ के चले, सारी चीज़ को बोल दो उनको। तो वो सारी चीज़ है कि हम लोगों का प्रयास पूरा रहेगा कि उस भाव जो उनके थे, मेन शिक्षा, महिलाओं में शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य था, हम लोग उसको पहुंचाएं। अरे भाई शांत हो जाओ एक मिनट। हमारी अधिकांश टाइम प्रयास रहेंगे। देखिए दरअसल है क्या, शूट का संबंध बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रयास रहते हैं कि अधिक से अधिक शूटों को हम लोग यहाँ फिल्मांकित करें। बॉलीवुड जगत के भी कई सारे सीनियर आर्टिस्ट, जैसे कहना चाहिए वो अलीगढ़ में आए, यूपी में आए, कई जगह शूट उन्होंने करा। हमें स्थान का, ग्रामीण अंचल का वो शूट हम लोग अलीगढ़ में ही करेंगे। जहाँ कुछ पर्टिकुलर जगह महाराष्ट्र से जुड़ी होगी वो महाराष्ट्र में हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ हमें पुरानी भवनों का भी दिखाना, शो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लगभग पूरे भारतवर्ष में शूट होने के अलावा प्रयास पूरा ये है कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक शूट करें। सरकार की तरफ से कोई इसमें सहयोग मिल रहा है? सरकार की तरफ से कार्य योजना पिछली सरकार में थी, इस बार की सरकार में ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि इसको गंभीरता से सरकार ले रही है। पहले तो ये होता था कि हमने पूर्व की जो पिक्चर हमने बनाई उसमें वहाँ से स्वीकृति मिल गई प्रदेश सरकार से, और यहाँ के पूछ रहे उनको जानकारी ही नहीं है। ये सब इस तरह का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस फिल्म के टाइटल को अलीगढ़ के अंदर या इंडियन प्रदेश क्षेत्रों में शूट करने की परमिशन दे दी है। हालांकि शुरुआत हुई है, और क्योंकि देखिए ये बात सत्य है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का आज उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा वर्चस्व है। ब्रजभाषा की इंडस्ट्री बहुत डाउन हो चुकी है। बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री का प्रादुर्भाव बहुत ज़बरदस्त रहा है शुरू से लेकर अब तक। लोगों को मारदार की पिक्चरें ज़्यादा पसंद आती है, स्टोरी बेस्ड पिक्चरें कम पसंद आती हैं। लेकिन चाहे फिल्म लगान हो या आज़ादी के स्वतंत्र संग्राम सेनानी से जुड़ी पिक्चरों से जुड़ी स्टोरी से रिलेटेड हो, लोगों ने काफ़ी पसंद करा। तो अब आने वाले समय में आज दर्शक जो हर तरह की पिक्चर देखना पसंद करता है। सावित्री बाई का कैरेक्टर किससे दे रहे हैं, कौन निभाने जा रहा है, कौन निभाने जा रही है? एक करीब बोला जा सकता है, और सावित्री जी का मतलब कैरेक्टर ही ऐसा था, चरित्र ही ऐसा था कि शिक्षा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। तो हम इसको कमर्शियल फिल्म तो कभी नहीं बोल। अक्सर इस तरह की मूवी में बहुत ज़्यादा मतलब विवाद हो जाता है, पीरियडिक फिल्म जो होती है, इसमें क्या टू द पॉइंट स्टोरी रहेगी जो सावित्री, या इसमें कुछ अलग से आप मसाला डालेंगे? मसाले तो नहीं, देखिए मसाला अभी बार बार मसाले का नाम आ रहा था, मसाला मीट में भी पड़ता है, मसाला बाटी चोखा में भी पड़ता है। तो एक मतलब था हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता, और एक होता है कि वो हमारे मसाले वो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे मसाले वही रहें जो हमारे स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाए और हमें स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करें। सावित्री बाई ने कुरीतियों को ख़त्म करने का प्रयास किया था। आज हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में बड़ी कुरीतियाँ हैं, 3 तलाक का मसला है ना, पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा। उस समय तो पर्दा प्रथा बहुत था, आज भी है मुसलमान में। तो इस मैसेज के माध्यम से मुसलमानों को क्या संदेश देंगे? देखिए सबसे पहले ना सावित्री जी ने ना उन कुरीतियों को हटाने के लिए शिक्षा को सबसे ज़्यादा फोर्स किया था। हम इस फिल्म से आज भी शिक्षा, आज मुसलमान वर्ग का आपने नाम लिया, क्यों मतलब वो कुरीतियाँ अभी भी हैं, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा का जो स्तर है अन्य मतलब समाज की महिलाओं से कम है, इसलिए वहाँ पे अभी भी कुरीतियाँ हैं। ये फिल्म देखने से अगर मुस्लिम महिलाएं भी शिक्षित होना शुरू कर देंगी, अच्छी शिक्षा लेना शुरू कर देंगी, तो ये पर्दा प्रथा उनके साथ जो 3 तलाक वाले मसले हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम इस फिल्म में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कुरीतियों के साथ शिक्षा को कितना अच्छा बढ़ावा दें, लोगों को शिक्षा के प्रति कितना जागरूक कर दे, वो हमारा। मुस्लिम महिलाएं लड़की हैं, शिक्षा से महरूम हैं, और आप अलीगढ़ में बैठे हैं, सर सैयद अहमद खान की ये जगह है, उन्होंने यहाँ एमयू स्थापित किया, मतलब मदरसे से जो है आज विश्वविद्यालय का विषय हो गया। क्या मुस्लिम महिलाओं को भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इस फिल्म के जरिए मतलब कुछ प्रेरणा? देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मुस्लिम महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में हैं ही नहीं, पर अगर मतलब आंकड़े देखे जाए तो और लोगों से थोड़ा सा कम है। तो हम चाहेंगे कि मतलब ना वो आंकड़े जो मतलब महिलाओं की शिक्षा का है उसमें उनके आंकड़े कम न रहे, सबके इक्वल रहे। जो अधिकार मतलब समाज की महिलाओं को मतलब शिक्षा के प्रति मिल रहा है उनको भी उसके लिए जागरूक
किया गया कि वो भी और अधिक शिक्षित हो। ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं उसकी महिलाएं शिक्षित है ही नहीं, वो लोग भी शिक्षा ले रही है, अच्छी शिक्षा ले रही है, पर एक थोड़ा उनका स्तर आंकड़ों के हिसाब से कम है। कि मैं चाहूँगा कि वो आंकड़े अच्छे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मालखानों में रखे मालों का निस्तारण कराए जाने हेतु दिए गए आदेश निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी टप्पल द्वारा वर्ष 2020-23 के आबकारी अधिनियम के 187 अभियोगों से संबंधित 1000 लीटर शराब नष्ट कराई गई। थाना टप्पल मालखाना में दाखिल आबकारी अधिनियम के मालों के निस्तारण हेतु गठित कमेटी उप जिलाधिकारी खैर, क्षेत्राधिकारी इगलास कृष्ण गोपाल, नायब तहसीलदार खैर नीलू सिंह तथा थाना प्रभारी टप्पल पंकज मिश्रा द्वारा कुल 187 अभियोगों में जब्त 1000 लीटर देशी व अंग्रेजी शराब को थाना परिसर में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में तब हड़कंप मच गया जब परचूनी की दुकान पर बैठे एक दुकानदार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको आनन फानन में मेडिकल में भर्ती करा दिया गया। वहीं पुलिस मौके पर आकर जांच कार्यवाही करने की बात कर रही है। वहीं जो परिवारजनों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक छोटी सी फॉर्चून की दुकान है, जिस पर शाम को से दुकान पर बाहर खड़े हुए थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनको गोली मार दी और वह गिर पड़े। वहीं कल विधायक अनिल पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि वह गुप्ता जी सुरेंद्र नगर में ही रहते हैं। बताया जा रहा है कि किसी ने उनको गोली मार दी है और उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। टीम में गठित कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। नाम आशीष है, आशीष सैनी। आशीष, ये कौन है? ये मेरी दुकान के सामने इनकी दुकान है, सुभाष कन्फेक्शनरी। कहाँ के रहने वाले हैं? सुरेंद्र नगर, इंद्र प्रसाद कॉलोनी, बर्फखाना रोड। अच्छा, हुआ क्या है इनके साथ, क्या घटना? हुआ ये था कि ये दुकान पर बैठते हैं, इनके बड़े बेटे हैं वो भी दुकान पर बैठते हैं। उनका थोड़ा सा पैर में दिक्कत है, विकलांग है, तो इनकी जो है ये हेल्प करने के लिए शाम को बैठे थे दुकान पर। तो 3-4 लड़के वहाँ खड़े हुए थे, तकरीबन दुकान से 20-30 मीटर दूर, और तीनों के मुंह पे डाटा बंधा हुआ था और तीनों चारों खड़े हुए थे। और खड़े होके वो दुकान के पास आए हैं, उन्होंने सामान मांगा था या सामान क्या किया, इतने में तो उन्होंने इन्हें बाहर कर दिया। वो उन्होंने गोली मारी है। क्या गोली लगी? एक गोली। कहाँ पे लगी? ये गोली इनके यहाँ लगी है, यहाँ से पार होकर यहाँ निकली है, पीछे आर पार गोली मारी है। वो जो 3-4 लोग थे वो काहे पे सवार थे? वो आपकी बाइक थी उन पर। हाँ, तो मौके से फरार हो गए? वो मार के भैया इतनी देर में तो वो ये अपने काउंटर से निकल के, हमें भी ऐसा ही लगा है कि पता नहीं गोली चली है। ये काउंटर से जैसे निकल के बाहर आए, ये बाहर गिर पड़े और ये और वो लड़के मौके वारदात से तुरंत फायर छोड़ते हुए भाग गए। तो कितने फायर होंगे? 2 फायर, एक फायर तो इनके लिए, एक फायर छोड़ के वो सीधे भाग गए। कोई रंजिश वगैरह थी? रंजिश वगैरह तो कोई नहीं थी, बहुत बड़े बूढ़े हैं, इनकी कोई रंजिश नहीं है। बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। मौके पर पुलिस पहुंची थी? हाँ, मौके पर पुलिस भी आई है और बर्न हॉस्पिटल भी आई है, यहाँ भी पुलिस आई है, मौके पर पुलिस मौजूद है। तो उपचार के लिए कौन लेकर आया आप? इनके उपचार के लिए इनके बेटे लाए हैं और उधर उधर दुकानदार आए हैं। हाँ, कहाँ पर लाए हैं? हम मेडिकल लाए हैं, इन्हें मेडिकल में इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अशोक गुप्ता। इनके पिताजी का? इनका पिताजी का नाम सुरेंद्र नगर में ये अशोक गुप्ता जी का आवास है, वहीं एक छोटी सी दुकान ये करते हैं। तो जैसा बताया गया है कि अपनी दुकान पर खड़े थे, कुछ अज्ञात लोग आए और गोली मारकर चले गए। बाकी घटना पुलिस की जानकारी आने पर पूरी पता लगेगी। पुलिस अपनी जांच में जुटी है और जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाएगा इसमें और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पता मुझे क्या लग रहा है आपको? ये देखिए, थोड़ा सा उनको रिकवरी में आने दीजिए। पहले पेशेंट की रिकवरी हमारा उद्देश्य है, रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं हम सब लोग, बस वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। गोली कहाँ लगी है इस वक्त? अभी अल्ट्रासाउंड यूएसजी रूम में है, अल्ट्रासाउंड होने के बाद पता लगेगा सच में। बाकी डॉक्टर बता पाएंगे क्या इंटरनल स्थिति है, क्या ब्लीडिंग है, क्या वाइटल पार्ट इंजरी है इसमें। सर, कितनी गोली लगी? पुलिस से आपकी बात हुई? क्या बता? अभी एक गोली की जानकारी मिली है, बाकी पुलिस की और डॉक्टरों की जांच में क्लियर हो पाएगा क्या स्थिति इसमें है। अभी आपकी पुलिस से बात हुई तो क्या बता रहे हैं? अभी सीओ साहब ने जानकारी बताई, यही बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मौके पर कुछ लोग आए बाइक पर और सीधे उनको गोली मारकर आगे भाग गए। और मैं समझता हूँ जल्दी ही
बहुत जल्दी इसमें जो पर्दाफाश घटना का हो जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नाम है। अच्छा, ये कौन है? ये एक्चुअली मैं इनके पास काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। इनकी कन्फेक्शनरी की दुकान है, तो इनके पास मेरा सुरेंद्र नगर बर्फखाना रोड, बर्फखाना के ठीक सामने, थाना क्वारसी। क्या हुआ? हुआ क्या था, मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार के लिए निकला था, तो जैसे मैं इनके घर के सामने से निकला तो ये अपने दुकान से काउंटर में से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो मैंने सोचा ये ऐसे ही निकल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही देखा बाहर आकर ये नीचे गिर पड़े, जिस कारण मैं वहाँ रुका, देखा, पता चला कि इनको किसी ने गोली मार दी है। बताया जा रहा, जानकारी मिल पाई ये कौन लोग थे? नहीं ये तो नहीं, लेकिन वहाँ सब लोग ये बता रहे हैं कि 4 लड़के थे, 2 बाइक थी और 2 बाइक पर लड़के आए और उन्होंने गोली मारी है और उसके बाद वो लड़के फरार हो गए हैं। मतलब कोई जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं हो पाई। इनको वहाँ के जो इनके संबंधी थे, मिलने वाले थे, और वहाँ जो लोग घूम रहे थे, उन्होंने उनको उठा के वहाँ से लेके आए हॉस्पिटल, और फिर पुलिस भी वहाँ पहुँची टाइम पर। तो फिर उसी के बाद ये सारी कार्रवाई स्टार्ट हुई। कहाँ का रहने वाले? ये सुरेंद्र नगर, कौन सी? बर्फखाना रोड, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, विधायक जी की गली के बिल्कुल कोने वाला मकान इन्हीं का है। कौन से विधायक जी? अनिल पार्षद। थाना क्वारसी क्या मामला है? थाना क्वारसी में देर शाम सुरेंद्र नगर जो मोहल्ला है, इससे श्री मनीष कुमार इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनकी वहां पर एक पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, परचून आदि की दुकान है। वहीं पर ही इनके पिताजी थे, जिनको अज्ञात हमलावरों ने गन शॉट से घायल कर दिया है और उनके पिताजी को अस्पताल ले जाया गया। इस सूचना पर तत्काल मेरे द्वारा एसपी सिटी एवं अन्य टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां पर विभिन्न सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाले गए तथा प्राप्त तहरीर अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें यह बात प्रकाश में आई कि इन्हीं के एक रिश्तेदार, जिनका नाम भावतोष है, वो वहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर कुछ देर पहले वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर एक बाइक सवार को उनके द्वारा टोका गया था, जो वहाँ से हॉर्न बजाते हुए गुजर रहा था, और उपरोक्त व्यक्ति द्वारा ही अन्य लोगों को वापस बुलाकर उनको ढूंढते हुए, और जब वो नहीं मिले तो इनको घायल कर दिया गया। इस तथ्य पर जो इनके द्वारा बताए गए हैं एवं अन्य विभिन्न तथ्यों पर वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए विवेचना प्रचलित है। इनके द्वारा बताए गए व्यक्तियों को कुछ को चिन्हित कर लिया गया है, जिनके धरपकड़ के लिए टीमें लगी हुई हैं। टीमों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं देर रात इनकी जो घायल थे, इनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस दुखद घटना पर परिवार के साथ जहां एक और संवेदनाएं प्रकट की गई हैं, वहीं दूसरी ओर जो इसमें समस्त टीमें लगी हुई हैं, उनको कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई और शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आदेशित कर दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।